ये मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और न तो अपनी उन आदतों को छोड़ता है जिन आदतों के कारण दुख पा रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम किसी भी आदत को त्याग कर सकते हो। तुमसे बड़ी आदत नहीं है, आदत के निर्माता तुम हो। आदत को छोड़ने की भी तुम्हारे अंदर क्षमता है। और जो व्यक्ति अपनी आदतों को जीत लेता है वह मनुष्य इस धरती का देवी और देवता बन जाता है। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और उसका जीवन चलता फिरता मंदिर हो जाता है। और वो जहाँ रहता है वहाँ तीर्थ जैसी पवित्रता और मंदिर जैसी शांति भी उसको प्राप्त होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपका जीवन गंदी आदतों से मुक्त होना चाहिए। गुस्सा करने की आदत भी छोड़िए, सरलता स्वभाव में रखिए। डरने की आदत भी छोड़िए, थोड़ा निडर भी रहिए। नशा करने की आदत छोड़िए, शान से जिंदगी जियो। आलस्य करने की आदत छोड़ो, परिश्रम करो। झूठ बोलने की आदत छोड़ो, सत्य भी बोलो। किसी का सामान गिर गया है, सामान उठाकर उसको दो, उसको छिपा कर मत रखो। लालच भी छोड़ो। किसी महिला को अभी बटुआ मिला था, तराना की ही महिला है। बटुआ लाकर व्यास गादी पर अर्पित किया और बताया जिसका हो उसके लिए अनाउंस कर दो। उसमें कुछ रुपये भी थे। कितनी उसके अंदर महानता है, सत्संग का प्रभाव है। किसी महिला की चैन गिर जाए, उठाकर अनाउंस करवाइए, उसको दीजिए। किसी की चैन मत लीजिए, अन्यथा आपकी जिंदगी की चैन चली जाएगी। किसी की जूते चप्पल मत लीजिए, अन्यथा 7 जन्म तक जूते चप्पल पहनने वाले पैर ही नहीं मिलेंगे। किसी का सामान मत चुराइए, लालच छोड़ो। तुम्हारे कर्म और किस्मत से बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है। जिम्मेदारी से काम कीजिए, लापरवाही की आदत छोड़िए। सहनशीलता को बढ़ाइए, उलझने की आदत छोड़िए। गम खाना सीखिए, कम खाना सीखिए। अधिक खाने की आदत छोड़िए। कितने लोगों को संदेह रहता है कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही डबल खा लेते हैं। 50 साल हो गए संदेह करते करते, रोज मिलता है फिर भी डबल खाते हैं। अधिक खाने से लक्ष्मी रूठ जाती है, गम खाने से लक्ष्मी घर में आती है। दान करने से दरिद्र नष्ट होता है। उद्योग करने से लक्ष्मी की कृपा होती है। परस्पर प्रेम से रहने से विकास होता है। आपस में एक दूसरे की बात को सह लेने से उन्नति के नए नए द्वार खुलते हैं। संगठन से काम करने की शक्ति आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। आपकी एकाग्रता किसी कार्य में विशेषता प्रकट करती है। विद्यार्थी की एकाग्रता विद्यार्थी को अच्छे अंक दिलाती है। विद्यार्थी के मन की चंचलता उसको 2nd क्लास में पास कराती है। अधिक चंचलता उसको 3rd डिवीजन देती है। पूर्ण चंचलता 0 पर लाती, फेल कर देती है। विद्यार्थी और संत दोनों का ध्यान एक जैसा होना चाहिए। जैसे संत ध्यान करता है अपने इष्ट देव का, ऐसे विद्यार्थी को अपनी विद्या का ध्यान रखना चाहिए।
विद्यार्थी को मन मोबाइल में नहीं लगाना चाहिए। मोबाइल तुम्हारे समय को बर्बाद करता है। दुनिया के जितने नशा थे उनसे सबसे खतरनाक नशा मोबाइल का नशा है। दूसरा नशा फैशन का नशा है। फैशन का नशा, मोबाइल का नशा, ये दो नशा विद्यार्थियों के लिए दुर्दशा कर देते हैं। सादगी भरा जीवन रखो, आवश्यकता भर मोबाइल का प्रयोग करो। योग्य बनने के बाद फिर मोबाइल का आनंद ले लेना। पहले से मोबाइल में फंस जाओगे, तरह तरह की चीजें देखोगे, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। जब योग्य नहीं बन पाओगे, जवानी अवस्था में तुमको बहुत दुख होंगे, बुढ़ापे में पीड़ा होगी। इसलिए विदुर जी कहते हैं, दिवसे नैव तत्कुर्यात्, दिन में वह कार्य करो, सुखम रात्रिम भवेत्, जिससे रात को सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, येन वर्षा सुखम वसेत्, 8 महीने वो काम करो जिससे बरसात के 4 महीने प्रेम से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात्, येन वृद्धा सुखम वसेत्, बचपन और जवानी में वह कार्य कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। भविष्य सोचकर काम कीजिए। यावत् जीवेन तत्कुर्यात्, येन प्रेत्य सुखम वसेत्, जिंदगी भर में वो सब काम पूरे कर लो जिससे कि मरते समय प्रसन्नता से मर सको, मरते समय दुख और चिंता न रहे। कितने लोग ठीक से मर भी नहीं पाते, जो ठीक से जी नहीं सकते वो ठीक से मर भी नहीं सकते। और जिनका दिन अच्छा नहीं बीत सकता तो रात अच्छी कैसे बीतेगी। और जिनका बचपन बिगड़ गया तो जवानी सुधरेगी कैसे। और जिनकी जवानी बिगड़ गई उनका बुढ़ापा सुखद कैसे होगा। जिनका बुढ़ापा भी बिगड़ा हुआ है उनका मरण कैसे सुख से हो सकेगा। और जिनकी मृत्यु बिगड़ गई तो उनका अगला जन्म कैसे सुधरेगा। इसलिए बचपन को व्यर्थ मत गंवाइए, जवानी का सदुपयोग कीजिए। जवानी एक तूफान है, आंधी है। जवानी जब आती है, विवेक नहीं है तो तुमको अंधा करके बुराइयों के कुओं में ढकेल देती है। और जवानी अवस्था में अगर तुमको जगाने वाला कोई सद्गुरु मिल गया है, जवानी अवस्था में आपको संभालने वाला कोई सत्संग मिल गया है,